नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। मु आज आपण मानक पाखक नहीं आछि सुंदर कहानीटीए आसंतु शुणिबा। प्रिया चंडालुणी कथा भक्त कवि बलराम दासଙ୍କ लक्ष्मी पुराणर कथा। दिने मुनि पराशर एवं देवर्षि नारद मर्त्यको बुलिबाकू आसी पहुँचिले उत्कलर श्री जगन्नाथ धामरे। से दिन मार्गशीर मास गुरुवार शुक्ला दशमी तिथि पड़िथाए। प्रति घरे गृहिणी माने शुद्धपूत होई सुदशा व्रतर आयोजन करिथांती। नारद यह देखि अति आश्चर्य होई मुनि पराशरंकु प्रश्न कले, आज कौन पाई एते सब आयोजन? मुनि पराशर कहिले, आज सुदशा व्रत पड़िछि, सेथिपाई गृहिणी माने शुद्धपूत होई एही व्रत पालनर आयोजन लागि पड़िछन्ति। व्रत विषय नारदंको बुझाइबा पाई पराशर मुनि पुणी कहिले, जदि कौनसी शुक्ला दशमी गुरुवार रे जदि पड़े ताहा सुदशा व्रत भाव पालित हुए। एथिरे माँ महालक्ष्मींकर आराधना करा जाए। आहुरी कौतूहल होई पुणी देवर्षि प्रश्न कले, ताहेले आपण मते बुझाई कहंतु, एभଳି व्रत करी ए मर्त्य लोकरे केउ मनुष्य केउ फल लाभ करिसेंती, आ लक्ष्मी द्रोह करी पुणी किए दुख पाइछि? एभଳି जदि किछि कथा थाए ताहा मते विस्तार भावरे कहंतु। मुनि पराशर कहिले, हऊ मु तुमको एक पुरातन कहानी कहूँ, मन दे शुण। एपरि कही मुनि कथा आरंभ कले। एही नीलाचल धामर कथा। से दिन गुरुवार शुक्ला दशमी सुदशा व्रत पड़िछि। एही लक्ष्मींक बार, एणु लक्ष्मी श्री जगन्नाथंको निवेदन कले, आपण टिके अनुमति दियंतु, मु आज मो बारे टिके नगर बुली आसे। माँ श्री जगन्नाथंको आज्ञा प्राप्त होई एक ब्राह्मणी बेशरे बड़ी भोररू नगर भ्रमण बाहरी गले। प्रभातरू जी सबु सज्जा छाड़ी न थांती, उठी घर द्वार परिष्कार करि न थांती, तांको परिच्छन्नता वार्ता शुणाई आज गुरुवार लक्ष्मी पूजा करिवार कहिले। तापरे से जणे साधवाणी गृहरे पहुँची तार प्रश्नर उत्तर दे श्री लक्ष्मी व्रत किपरि करिब ताहा बुझाई देले। पुणी माँ लक्ष्मी साधवाणी को विभिन्न शुद्धाचार, नारी धर्म तथा परिवारर शुद्धता रक्षा पाई कण कण सब करणीय ताहा बुझाई कहिले। एपरि बुझाई माँ महालक्ष्मी साधवाणी गृहर प्रस्थान कले। यापरे माँ लक्ष्मी जाई पहुँचिले एक चंडाल साहिरे। सेठी रहुथाए दरिद्र विष्णु भक्ति परायणा चंडालुणी श्रिया। नगर बाहर तार घर। से प्रतिदिन गुंडीचा मंदिर को झाड़ू करे, सेइथिरु जहाँ मिले तार गुजराण मेंटी जाए। तार विष्णु एवं महालक्ष्मी प्रति अचला भक्ति। श्रीयर भक्ति माता को वर्णना करी पराशर कहिले, श्री चंडालुणी नगर बाहर ता घर, महिमा ताहार जे देवंकु आगोचर। से दिन श्रिया शुद्ध पूत भावे लक्ष्मी पूजा पाई समस्त आयोजन करिछि। चंडालुणी से दिन सुदशा व्रत करुछि। माँ का नाम पद्मालय, पद्मफूल तांकरी भारी प्रिय। श्रिया आंकिथिबा झोटी पद्मफूल उपरे जाई माँ श्रद्धारे ठिया हेले। पद्मालयंकु देखि श्रिया चमकी पड़िला। भक्ति गदगद होई श्रियार चक्षुर गड़ी पड़ुथाए आनंदाश्रु। माँ को पाद तले पड़ी श्रिया कांदी कांदी कहिला, सतेलो माँ केडे दयावती तू, मोर गरीब कुटीर रे आज पाद पकाइछु, कि भाग्य मोर, कि नैवेद्य मु तोर अर्चना करिबी। माँ कहिले, श्रिया मोर आउ किछि लोड़ा नाही, तो भक्ति और शुद्ध पुततारे मु संतुष्ट होइछि। तू मोर भक्त श्रेष्ठ, भक्त अग्रणी। श्रिया चंडालुणी पूजा और शुद्ध पुततारे अनैश्वर्य दात्री माँ संतुष्ट होई ताकु बर देले। ता घर अमाप धन धान्य पूरी उठिला। यह थिला श्रिया माँ लक्ष्मींकर प्रति अचल अटल भक्तिर परिणाम। तापर लक्ष्मी फेरी आसिले श्रीमंदिर को। दुआरे जगी बसी थांती श्री जगन्नाथ बलराम दुई भाई। लक्ष्मी कहिले, बाट छाड़न्तु, मो श्रीमंदिर गले तुम पाई मणही तैयारी करिबे। किंतु लक्ष्मी चंडाल साही को जाई अपवित्र होइछन्ति, से किपरि मंदिर को प्रवेश करिबे? एक कथा अड़ी बसिले दुई भाई। जगन्नाथ लक्ष्मी को कहिले, तुमे चंडाल साही को जाई अपवित्र होइछ, एहा बड़ भाई जानिछन्ति, तांकर निर्देश तुमको श्रीमंदिर रे प्रवेश मना। एका देखी थिले कौनसी मते एहा मु घुड़ाई देई थांती, किंतु बड़ भाई स्वयं एहा को देखिछन्ति, मोर आउ किछि रास्ता नाही। लक्ष्मी जेते करी बुझाइले मध्य बड़ ठाकुर ओ जगन्नाथ बुझिले नाही। शेषकु लक्ष्मी बाध्य होई सेठारु प्रस्थान कले और गला बेले दुई भाई को अभिशाप देले, सते जेबे चंद्र सूर्य होती जात जात तुम्हंकु अन्न न मिलु, आहे जगन्नाथ 12 वर्ष जाए तुम्हें दरिद्र होई 12 द्वार भिक्षुक भावे बुलिब, तुम्हंकु केउठारे अन्न वस्त्र जल मिलिब नाही। और चंडालुणी कही मते श्रीमंदिर बाहर कर देउछ, देखिब सही दिन आसिब। हे प्रभु कालिया गंजन, एही चंडालुणी हस्ତରେ तुमे भोजन करबाकु बाध्य हेब। लक्ष्मी जाई सागर कूଳରେ
ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ମିତ ନଗରରେ ବାସ କଲେ ଏବଂ ବେତାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ହରଣ କରିନେଲେ। ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୋଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁଠାରେ ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚୋଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କହି ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏପରିକି ମିଳିଥିବା ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ଯାଇ ସେମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ମା ହାତରନ୍ଧା ଖାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ମା ତାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ତ୍ତ କରାଇ ନେଲେ, ହାଡ଼ିର ହସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ, ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁନି ପରାଶର କଥାଟି ଶେଷ କରି କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି, ତୁମେ ଯେଉଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲ ତ? ଆଉ ଶୁଣିଲ ତ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିପରି ଭକ୍ତି ବଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନୀଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିଥିଲା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ରୋହ କରି ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା କିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ନାରଦ ଆଉ କିଛି କହି ନ ପାରି ଦୟାମୟୀ ମାଙ୍କ ମହିମା କେବଳ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। କମଳ କମଳାରୂଢ଼େ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଦେବୀ, ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ପାଳିନୀ ଦେବୀ, ସତତଂ ତାଂ ନମାମ୍ୟହମ୍। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।